परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों अपने युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार मेरे गुरु धाम को प्रणाम करता हूँ। अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय को, जहाँ से मुझे परम पूज्य गुरुदेव ने समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक करके और एक विशेष काम के लिए पिछले 20 साल से मुझे एक ऐसे मिशन पे लगाया हुआ है। ये मिशन जो अब इसके ऊपर से ये पर्दा उठने का समय आ गया है। दोस्तों यहाँ आज हम ये दीपावली का शुभ दिवस है, जहाँ जिस दिन भारत से प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाने के जो सरोकार है वो अनंत काल से, अनादि काल से चलते रहे हैं। आज मेरा सौभाग्य फिर है ये कि आज के दीपावली के पावन दिवस पर दोस्तों मैं पिछले 20 साल से यहाँ इनकी जन्मधरा पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मधरा पर मैं यहीं पास में मुझे गुरुजी ने रखा है। और यहाँ पर मैं इनके प्रत्येक जन्म दिवस पर और उनके शहीदी दिवस पर भी मैं यहाँ प्रातः काल ही गायत्री मंत्र से अपना यहाँ पे आगाज़ करते हैं। तो मुझे ये बात पता नहीं थी, ये बात मुझे बाद में पता लगी। दोस्तों मैं ये सोचा करता था कि परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे यहाँ दीनदयाल जी के यहाँ पे क्यों भेजा है और मेरा ये दीनदयाल जी के अलावा कहीं और दिमाग क्यों नहीं जा रहा है। दोस्तों आज से लगभग 14-15 साल पहले यहाँ पर किसी को पता नहीं था। जब दीनदयाल जी का जन्म हुआ है तो मुझे भी नहीं पता था और मेरी कोई रुचि नहीं थी राजनीति में, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे यहाँ एक ऐसे दिन भेजा जहाँ यहीं एक क्वार्टर था। ये अभी जिस क्वार्टर में हम गए थे उस क्वार्टर में दीनदयाल जी का जन्म हुआ। और यहाँ पर बहुत सारे राजनेता आए थे और यहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा जी जो एकात्म मानव अनुसंधान के अध्यक्ष हैं जो पूरे भारत के, तो उन्होंने यहाँ पर जब अपना भाषण दिया तो अपने भाषण में उन्होंने कहा कि यहाँ पंडित दीनदयाल जी का जन्म हुआ, जिन्होंने राजनीति में एक नया राजनीतिक दर्शन विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया है, एकात्म मानववाद। तो दोस्तों ये एकात्म मानववाद जो विषय है, ये मेरे उसी दिन से मैं इसके अनुसंधान में लगा हुआ हूँ। तो मैंने इस शब्द को जो पाया तो ये अर्थ निकला दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम, 2 वेद सूत्र हैं वो इस धरती के संपूर्ण 84 लाख प्रकार की जो जीव योनियां धरती पे निवास करती हैं, संपूर्ण जीव समुदाय जो है स्वभावतः उसके ईश्वर ने प्रत्येक जीव शरीर को ये 2 जो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम, ये 2 सूत्र जो हैं प्रत्येक जीव यहाँ आपके सामने घटित होते हुए देखोगे आप कि एक ही प्रजाति के किसी भी जीव में हजारों लाखों साल से ये धरती चल रही है। इस धरती के साथ साथ यहाँ मानव जो आ रहे हैं, मानवों के साथ मानवेतर अन्यत्र कितने जीव हमारे साथ यहाँ रहते हैं, वो जीव उनमें से किसी भी जीव में उनके एक ही समुदाय में किसी प्रकार की कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। उन जीवों में किसी प्रकार की आज़ादी संभव ही नहीं है धरती पे। ये मानवों को 1000 साल से यहाँ युद्धों में झोंका हुआ है सारी दुनिया को, और सारे आज दुनिया परमाणु बम तक पहुँच गई है और सारी दुनिया में युद्ध लगातार चल रहे हैं। तो ऐसी दशा में दोस्तों यहाँ अब युग परिवर्तन का समय है, ये याद कीजिए आप लोग थोड़ा सा। तो यहाँ ये दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं परम पूज्य गुरुदेव से ये अपने बाल्यकाल में ही परिचय हो चुका था।
परम पूज्य गुरुदेव जो पूरे युग का परिवर्तन करने धरती पे आए और पूरे युग परिवर्तन की युग निर्माण योजना रच के चले गए, तो यहाँ बिना राजनीति के परिवर्तन के युग परिवर्तन कैसे संभव होता है? इसके लिए गायत्री परिवार कभी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो राजनीति का पुनर्निर्धारण का कार्य आगरा ज़िले में परम पूज्य गुरुदेव का आमलखेड़ा गांव था, और आगरा ही ज़िले के चंद्रभान नंगला गांव के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, दोनों उपाध्याय थे। और जब गुरुजी अपने साधना काल में थे उसी समय इनका परिचय हुआ है, और इनका परिचय अंत तक चलता रहा। और एक मैंने चित्र पेश किया जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ऊपर सीढ़ी पे बैठे हैं और नीचे दीनदयाल जी बैठे हैं। उसी अवस्था में वो उसी समय का दौर है जब परम पूज्य गुरुदेव से मिलने दीनदयाल जी विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण के जो सूत्र हैं वो परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि इस बार राजनीति में होनी है। जो विश्व में सारी समस्याओं की जनक जो है विश्व की राज की नीति है, तो नीति के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीतिक रूप से करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को ये कार्य सौंपा, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने परम पूज्य गुरुदेव के इस कार्य को एकात्म मानववाद के राजनीतिक दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। और दुनिया में जो मुख्य परिवर्तन जो युग बदल रहा है वो युग को जो बदलने के जो दो सूत्र हैं वो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम को मिलाना पड़ेगा। आप लोगों ने इस बार बहुत बड़ी गलती की, G20 में आपने बुलाया देशों को, लेकिन उसमें तो चीन और रूस आए नहीं, और G20 ही मिला के वसुधैव कुटुंबकम नहीं लिखा जा सकता है। पहली बात, क्योंकि विश्व में आपने मानवों को जो ये आज़ादी करने के जो ये सिलसिले थे इसमें मानवों का कत्लेआम करते 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 199 आज़ाद देश धरती पर टुकड़े टुकड़े बट के हो चुके हैं, और ये आज़ादी की लड़ाइयाँ अंत तक जारी रहेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है दुनिया के पास। तो ये विषय ऐसे चलता रहा है। अब परम पूज्य गुरुदेव जो कहते हैं अब ये युग परिवर्तन है, तो दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन सारी दुनिया के 7 अरब मानवों के लिए एक ऐसा पैकेज लाए हैं, क्योंकि आपकी जो ये विश्व राजनीति है ये पूंजीवादी लोकतंत्र से चल रही है। तो ये जो पूंजीवाद है इसका भी नव पूंजीवाद का विकास मानव ने अपनी शर्तें तोड़ के किया है। मानवों में जब भी तय हुआ धरती पे पहले, तो यहाँ पर मानवों के बीच ये पहले ही करार हो चुका था कि एक सरकार बनेगी और एक दुनिया रहेगी, एक पब्लिक रहेगी, 2 ही विभाग रह सकते थे। लेकिन इन पूंजीवादियों ने पूंजीवादी परंपरा को दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के आधारित अर्थायाम से समझाते हैं कि मानव को कोई वस्तु का विनिमय करेगा, किसी से सेवा सहायता लेगा, तो बदले में कोई पैसे का धन का लेन देन करेगा, आपस में कोई रुपए पैसे का कोई नियम नहीं है प्रकृति में। भारत का सनातन नियम वेद में ऐसा कोई विधान नहीं है, क्योंकि बाद में भी वेद में जो अर्थ का अनर्थ किया गया है वो भी उसके मूल व्याख्याओं के साथ छेड़छाड़ करके त्रुटि की गई है। क्योंकि वेद में अर्थ का जो मतलब लिया गया है उसका मतलब है कि मानव परमात्मा का अंश है, कोई साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। जो आप इसको साधारण SC ST और फलाने ढिमके ये विकसित अति विकसित अल्प विकसित विकासशील या अमीर गरीब मालिक नौकर ये लेनदार ये देनदार, आप बच्चे को पैदा होने से पहले उसको कहते हो कि आप गरीब पैदा होगे, आप लेनदार पैदा होगे। जिस सिस्टम को आपने यहाँ पर पहले से ये चलाया हुआ है इसमें सारी मानवों को बार बार आके मानव द्वारा ही मानवों का वध कत्ल करते हुए देखा जा रहा है धरती पे। ये ईश्वर को मंजूर नहीं है।
यह आत्मत के सर्वभूतेषु के सिद्धांत के विरुद्ध है। ऐसी जो सृष्टि चलेगी दुनिया में, ये आधे अधूरे नियमों पे चलाई गई, जो 21वीं शताब्दी से आप दुनिया को समझाना चाहते थे कि मानव की उत्पत्ति हुई है। फिर उसी के बाद आपने नासा के आपकी वो सैटेलाइट की जो तस्वीरें भेजी गई, जिस राम को मानते नहीं थे भारत सरकार ही, जो उस काल की कांग्रेस सरकार ने हलफनामा दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। और अब ये नासा अपने आप वो चित्र भेज के पूरी दुनिया में कह रहा है कि ये 4,500-5 हज़ार साल पुरानी मानव निर्मित है। तो अब आपका विज्ञान ही ये सिद्ध करेगा कि यहाँ धरती पे सनातन क्या है। यहाँ जो सारी दुनिया में ये जो मेरा विषय बना है दोस्तों, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद। और जो अब आप वैश्वीकरण चाहती है दुनिया, तो ये होगा, ये हम करेंगे, लेकिन ये समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा, तो हमारा वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगा। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि सारी दुनिया में 7 अरब लोगों को शरीर मानव की पहचान नहीं है, मानव एक आत्मा है। और आत्मा है तो एक आत्म मानववाद के सिद्धांत के तहत स्त्री पुरुषों के भी आत्माएं भिन्न नहीं हैं। स्त्री पुरुषों में एक ही आत्मा है, तो सबके साथ एक ही डीलिंग की जाए। यहाँ पे आपने लिंगों की स्थापना कर दिए, महिलाओं को अलग समझा जाता है, पुरुषों को अलग समझा जाता है, उनको रिजर्वेशन दे के उनको ये समझाया जाता है दुनिया को। क्यों? क्योंकि इसमें भोगवाद छिपा हुआ है। इसमें आपका भोग जगत का जो सिस्टम आपने यहाँ क्रिएट कर डाला है सारी दुनिया में। आज सारी दुनिया में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हथियार बने हैं, बहुत ज़्यादा नशे आए हैं दुनिया में, व्यभिचार की संख्या बढ़ी है। तो सारी मानव जाति त्राही त्राही करती है जिस समय। तो यहाँ तो वो धरा है जहाँ भगवान ने साक्षात ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म की हानि होगी तो यहाँ धरती पे वो सत्ता आती है और उसको युग को परिवर्तन करके जाती है। और हमारा ये सौभाग्य, हमारे बीच में एक ऐसी समर्थ सत्ता जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को आत्मसात कर सकने की सामर्थ्य लेके हम सब लोगों के बीच में आई, और जिन्होंने युग परिवर्तन की घोषणा कर दी। और उन्होंने युग परिवर्तन की घोषणा को पूरा कैसे करना है, उसके लिए पूरी युग निर्माण योजना को पूरा रच दिया गया। और इसमें जो मुख्य सूत्र थे, वो अब यहाँ पर एक विषय जो था वो है आत्मवत् सर्वभूतेषु की सिद्धि पहले होगी आदरणीय मोदी जी, तो ही वसुधैव कुटुंबकम लिखा जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम कभी अकेला नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि सब धरती पे सबसे पहले होगा तो कोई आत्मवत् सर्वभूतेषु होगा, और आत्मवत् सर्वभूतेषु होगा तो दीनदयाल जी का एकात्मवाद से पहले अर्थायाम होगा, जिसमें कहते हैं न धरती पे न किसी मानव को धन की कमी रहे जीवन काल में, और न किसी के पास ज़्यादा हो। तो ऐसी पद्धति बनाई है दीनदयाल जी के अर्थायाम से हमने, जिसमें धरती के 7 अरब लोगों की सारी समस्याओं का हमेशा के लिए निस्तारण कर दिया गया है। ये अमीर गरीबी के झंझट से मुक्ति दीनदयाल जी का अर्थायाम दिला रहा है। तो सारे मानवों को एक नए युग में प्रवेश के लिए मैं परम पूज्य गुरुदेव के साक्षी में यहाँ आप सब लोगों को आमंत्रण देता हूँ इस पावन धरा पे। ये उस पावन धरा पे है हम आज खड़े हैं, जहाँ आत्मवत् सर्वभूतेषु की सिद्धि को सिद्ध करने वाली जो आत्मा जन्मी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से मैं बाल्यकाल मानव एकात्मवाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर, मैं सारे विश्व राजनीति के सम्मुख शीघ्र मैं ये जो पूंजीवादी लोकतांत्रिक जो पद्धति से सारी दुनिया में दोस्तों ये हर 4-5 साल में जो चुनाव हो रहे हैं सारे देशों में, ये चुनाव कराना और ये सब का रिज़ल्ट जो मैंने निकाला है, मैंने जो कॉन्क्लूज़न निकाले हैं, वो कॉन्क्लूज़न मैंने दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 जो राजनीतिक सूत्र हैं, उनको 4 सूत्रों को इस क्रम से इनकी व्याख्या होगी दोस्तों। दुनिया में आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना होगी पहले,
तो अंत्योदय की प्राप्ति हम कर लेंगे दोस्तों। ये विषय, इसको मैं आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदेव कुटुंबकम का मिलान है। तो मिलान कौन करेगा? परम पूज्य गुरुदेव का वसुदेव कुटुंबकम है और दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद है। तो एकात्म मानववाद से वसुदेव कुटुंबकम का निर्माण, इस विषय पर शीघ्र ही व्याख्यान हम यहाँ कर रखेंगे। और ये मेरा सौभाग्य है, परम पूज्य गुरुदेव के मेरे धाम से मुझे आदरणीय हमारे डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने दीनदयाल उपाध्याय जी के मेरे इस व्याख्यान में यहाँ पर आने की उन्होंने मुझे हाँ भर ली है। तो शीघ्र ही हम यहाँ पर वो व्याख्यान करा पाएंगे जो विश्व राजनीति को यहाँ जन्म देगा दोस्तों। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दीपावली पे इन दीपों की तरह सारी दुनिया के मानवों का सारा तिमिर, सारा अंधेरा हटेगा। वो सूत्र एकात्म मानववाद से इस सारी मानव जाति की भविष्य की राजनीति का निर्धारण जो हो रहा है, ये युग परिवर्तन की धारा में हम सब आपसे आज मिल रहे हैं। तो दोस्तों पुनः एक बार सबको नमन, और उस परम सत्ता को जो हमें इस लायक समझा और वो हम पर मेहरबान कि हम अपने मार्ग से चलते चलें, भटके ना, हटके ना। तो ये जो बच्चा डॉक्टर को अगर जानते होंगे तो एक शब्द बोलना पड़ेगा कि ये जो बोलता है वो करता है। धन्यवाद।